फिर आपने तवानाई की इस्लाहात करनी है और इस्लाहात में सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाने का है और गैस की कीमत बढ़ाने का है। और बिजली की कीमत जो है वो आपने 8 रुपये बेसिक पॉइंट पर बढ़ानी है। वो किस तरीके से बढ़ती है ये देखेंगे। महंगाई ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि ये जो मुआहदा हमने किया है, जो शराइत हमने तस्लीम की हैं, ये सस्टेनेबल हैं? अच्छा देखिए, शराइत तो अपनी जगह हमेशा रही हैं और इस मर्तबा भी होंगी डेफ़िनेटली। और आप ये एक्सपेक्ट करें कि महंगाई में थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी सी कमी हो सकती है इम्पोर्ट्स खुलने की वजह से, बट महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। इनफैक्ट ये जो आपने बात की कि आईएमएफ कहता है कि जी एनर्जी की प्राइसेस आप मार्केट बेस्ड रखें, गैस की प्राइसेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो गई, इवन रुपी आप मार्केट बेस्ड रखें, तो ये उसके जो कंडीशंस हैं ये ठीक है, ये मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनएफिशिएंसी, जब गवर्नमेंट अपने एंड पे चीज़ें सही से मैनेज नहीं करती तो इनएफिशिएंसी आती है। इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ बनाती महंगी है और बेचती सस्ती है। तो अपनी इनएफिशिएंसी ठीक करने के बजाय वो करती ये है कि वो सब्सिडाइज़ कर देती है हर चीज़ को। जब सब्सिडाइज़ करती है तो वो उसको सपोर्ट करती है थ्रू कर्ज़े, कर्ज़े लेके वो सब्सिडी दे देती है। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। आईएमएफ कहता है इस चुंगल से आप निकलें, तो इस निकलने के लिए आपको एक लंबा अरसा चाहिए, जिसमें 1 साल कम से कम आपके पास होना चाहिए। और इस गवर्नमेंट के पास भी बहुत टाइम था, 1.5 साल एटलीस्ट था, उसमें ये गवर्नमेंट कर सकती थी, बट नहीं किया।